फ्रेंड्स, मैं क्लाइमेक्स एकेडमी के चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि देश एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इसी मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कि कोरोना से देश जीत सके, इसी मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हम यह चाहते हैं कि आप घर पर रहें और सेफ रहें और वहीं से आप बैठे बैठे ऑनलाइन अपनी तैयारी को आगे जारी रखें। और इसी मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए क्लाइमेक्स एकेडमी का स्टाफ आज यहाँ पे प्रस्तुत है और मैं वेद आपको जो मैं पढ़ाऊँगा, बाकी सारे स्टाफ भी हमारे अवेलेबल हो जाएंगे और आपको इस शिक्षा के इस दृष्टि कंपटीशन के इस माहौल में आगे पढ़ाएंगे और आपको हम लोग आपसे यह उम्मीद भी है कि आपको एकदम अग्रसर इस राह पे ले चलेंगे। और आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ज्योमेट्री। और हम ज्योमेट्री पूरा A to Z पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या हमारी गाइडलाइंस होगी, क्या हमको पढ़ना होगा, इस पूरे विषय की बात हम करते हैं और हम इसी पाठ्यक्रम के ऊपर चलते हैं और आपको हम पढ़ाते हैं। आइए हम लोग फिर मैथ का टॉपिक पढ़ते हैं। हम मैथ के टॉपिक की बात करते हैं, हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं और हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री का हमारे एग्जाम में वेटेज बहुत है। अगर हम प्री की बात करें, प्री में 3 से 5 क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री एग्जाम के आते हैं। और अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस में कम से कम 11 से 15 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आते हैं। और ज्योमेट्री जहां तक का एक वेटेज अभी हमने प्रीवियस ईयर में सीडीएस में देखा, सीडीएस एग्जाम में देखा, उसमें 30 से 37 क्वेश्चन तक ज्योमेट्री के ओवरऑल 100 में से 30 से 37 क्वेश्चन ज्योमेट्री के मिले। इसलिए ज्योमेट्री हमारा वेटेज बहुत है और हम पहला टॉपिक ज्योमेट्री ही स्टार्ट करते हैं। आइए इसी पाठ्यक्रम हमारा क्या होगा, हमारे पढ़ने का क्राइटेरिया क्या होगा, ज्योमेट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा लाइन एंड एंगल। इसको हम लोग कहते हैं रेखा और कोण। अध्ययन में जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा ट्रायंगल। इसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा साइन और कोसाइन रूल। चौथा जो हमारा पॉइंट होगा मास पॉइंट थ्योरम। पांचवा जो हमारा पॉइंट होगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों की समरूपता। छठा जो हमारा पॉइंट होगा सेंटर्स। सेंटर्स में हम पढ़ेंगे 4 केंद्र, इन सेंटर, अंतः केंद्र, नंबर 2 सरकम सेंटर, परिकेंद्र, नंबर 3 आर्थो सेंटर, लंब केंद्र, और चौथा जो हम पढ़ेंगे सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक।
अगर इसी पाठ्यक्रम पे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर आगे के पाठ्यक्रम को जानते हैं। आगे के पाठ्यक्रम की बात करें, इसके साथ तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। इस पाठ्यक्रम में अगर हम लोग आगे देखें तो आगे हमारा 7वां पॉइंट होगा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम 8वां पॉइंट होगा मिड पॉइंट थ्योरम। अगला जो पॉइंट होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUILAT एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। समबाहु और समद्विबाहु। त्रिभुज। इसका जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज। ग्यारहवां पॉइंट जो हमारा होगा क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत और पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अगला पॉइंट जो होगा जिसको हम लोग कहते हैं रोम्बस। रोम्बस को हम लोग कहते हैं हिंदी में समचतुर्भुज। अगला जो हमारा चतुर्भुज होगा समलंब, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो हम आगे चलते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला जो हमारा पॉइंट होगा सर्कल, वृत्त। और इसी तरीके से हमारे सर्कल के आगे हमारी ज्योमेट्री जो होगी समाप्त हो जाएगी। आइए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए रेखा और कोण। रेखा और कोण पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो है चलिए रेखा एवं कोण। लाइन एंड एंगल। अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल किसको कहते हैं? कोण की बात करें तो कोण किसको कहते हैं? मान लेते हैं ये एक रेखा है
AO और दूसरी रेखा है BO। तो इन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। पहला तो आप लोग ये बात लिख लीजिए, अगर बात की जाए कोण, तो कोण की जो बात होगी, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। हो सकता है कि मेरा फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब पे, थोड़ी सी हेजिटेशन हो, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आइए अगर हम बात करें इस कोण में, हम लोग कहेंगे कोण AOB। इसका मतलब है कि इस कोण की O की बात कर रहा है। O क्या है? थीटा है, कोण यही होगा, इसमें कोण यही होगा, और दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। नोट के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हम लोग अगली कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम आगे की बात करें, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन AB। हमने एक लाइन यहां से खींची, ये थीटा कोण बनाती है और ये अल्फा कोण बनाती है। जो थीटा होगा वो हमारा आंतरिक होगा, आंतरिक कोण होगा। आंतरिक कोण होगा, और जो अल्फा होगा वो हमारा बाह्य कोण या बाहरी कोण होगा। दो लाइनों के बीच के झुकाव के अंदर के कोण को आंतरिक कोण, और दो लाइनों के बीच के झुकाव के बाहर कोण को बाहरी कोण कहा जाता है। इसमें एक कंसेप्ट निकल के आता है, ऐसी कोई रेखा अगर खींचे, ऐसी कोई रेखा खींचे, अगर हम आगे बात करें, एक स्ट्रेट लाइन A और B, हमने एक लाइन खींची जिसका नाम है OB। इधर के एंगल को हम लोग, इधर के कोण को हम लोग आंतरिक कोण कहते हैं, और इधर के एंगल को मान लेते हैं एंगल अल्फा है, तो क्या बाह्य कोण या बाहरी कोण? एक ध्यान से सुनिएगा, एक कंसेप्ट है। अब आप हमको ये बताइए, क्या ऐसी कोई लाइन हो सकती है, ऐसी कोई रेखा खींची जा सकती है जो इन दोनों कोणों को बराबर भागों में डिवाइड करे? बिल्कुल हो सकती है। थीटा, ये भी थीटा। ऐसी कोई एक और लाइन हो सकती है जो इन कोणों को दो बराबर भागों में विभाजित करे। मान लेते हैं ये कोण अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। अब आप हमको बताइए, तो जो किसी भी कोण को दो बराबर विभागों में, किसी भी दो कोणों को दो बराबर भागों में जो विभाजित करते हैं, उस रेखा को हम लोग कहते हैं कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक रेखा। उस लाइन को या उस रेखा को हम लोग कहते हैं कोण समद्विभाजक रेखा। ये भी कोण समद्विभाजक होगी, बट ये आंतरिक होगी और ये बाहरी होगी। अब आप हमको ये बताइए, ये वाला जो इनके बीच का, दोनों कोण समद्विभाजकों के बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा? तो आप हमको जरा बताइए, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितना होता है? तो होगा, आप कहेंगे सर 180 अंश होता है। बिल्कुल सही बात। 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 180 के। अगर हम 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना? 180 के।
कट जाएगा, अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना, 90 अंश के। तो आप लोग नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, आंतरिक कोण समद्विभाजक रेखा और बाहरी कोण समद्विभाजक रेखा के बीच का एंगल सदैव 90 अंश का होगा। इस बात को आप लोग नोट करिए। आइए आगे हम लोग चलते हैं। नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, डालते हैं हेडिंग कोण के प्रकार। टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स। अभी हमने आपको कोण के बारे में बताया था। हमने आपको कोण के बारे में यह बताया कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अगर हम बात करें इस कोण में की, तो ये हमारे पास न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि जो एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा उसे क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। दूसरे अगर हम कोण की बात करें तो हमारे पास एक कोण आता है समकोण। अगर ये कोण पूरा थीटा है तो हम कहेंगे थीटा बराबर कितने अंश, 90 अंश। थीटा बराबर कितने अंश, 90 अंश। यानी जो कोण 90 अंश का होगा वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। तीसरे अगर हम कोण की बात करें, अगर ये एंगल थीटा है तो हम कहेंगे जो कोण 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण या एक्यूट एंगल। अधिक कोण या एक्यूट एंगल। अगर आगे इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारे पास आएगा स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का। इसको हम लोग कहते हैं रेखा कोण। अगला जो हमारे पास होगा इसको हम ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं बृहद कोण। बात समझ में आई। आगे की बात करें तो आगे हमारे पास जो होगा, जो ये एंगल होगा, इसको हम लोग कहते हैं समकोण कोण। समकोण कोण, इसको हम लोग समकोण कोण, ये कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं कि कोण के आधारित प्रश्न करते हैं। कोण में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस किए हैं, हमने सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। और आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, टाइप फर्स्ट साधारण प्रश्न। टाइप फर्स्ट साधारण प्रश्न, हेडिंग डालिए कोटि पूरक पर आधारित प्रश्न।
कोटिपूरक पर आधारित प्रश्न, कंप्लीमेंट्री एंगल। आइए अगर हम बात करें कोटिपूरक कोण, अगर इस एंगल की बात करें, ये θ1 होगा, ये θ2 होगा। जिन दो कोणों का योग θ1 प्लस θ2 बराबर 90 अंश, वह कोण आपस में एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाएंगे। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होगा, वे कोण कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल, अगर हम बात करें ये एंगल θ1 होगा तो दूसरा एंगल θ2 होगा, तो हम कहेंगे θ1 प्लस θ2 बराबर कितना 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हम बात करें संपूरक कोण, वे दो कोण जिनके कोणों का योगफल 180 अंश होगा, वे संपूरक कोण कहलाएंगे। आइए देखते हैं आपकी गत वर्ष की परीक्षाओं में कैसे प्रश्न इन दोनों पे पूछे गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आइए, पहला प्रश्न आपके सामने ये है, एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 कम है, तो कोण का मान क्या होगा। ठीक है, आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें कोटिपूरक की बात कर रहा है, तो कोटिपूरक का मतलब क्या होता है, 90 अंश। तो यदि एक कोण θ होगा तो कह रहा है दूसरा कोण 14 अंश कम है, तो दूसरा होगा θ माइनस 14 बराबर कितना 90 अंश के। ये उधर चला जाएगा, 2θ बराबर घट जाएगा 76 अंश, तो θ बराबर कितना आएगा 38 अंश। नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या है, 44 54, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 56। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ संपूरक कोण की बात की, सप्लीमेंट्री एंगल की बात की। संपूरक का मतलब कह रहा है कि किसी कोण का संपूरक, मान लेते हैं कि एक कोण θ है, इसका संपूरक कोण जो होगा वो होगा 180 माइनस θ। कह रहा है कि संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने 4θ से 10 कम है। अगर इसके 10 इसमें जोड़ देंगे कि इसके बराबर हो जाएगा, तो ये θ उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5θ, ये इधर आएगा 170, ये कट जाएगा, कितना आएगा 3 34, θ बराबर कितना है 34 अंश। 34 तो ऑप्शन में है ही नहीं। आइए फिर क्या पूछा, मूल कोण का कोटिपूरक, यानी θ कितना है 34 आया, तो मूल कोण का कोटिपूरक यानी 90 माइनस 34 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 5। आंसर आप कितना टिक 6 ये आंसर। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं। अगर मान लेते हैं ये कोण θ होगा, तो ये उसका कोटिपूरक कोण होगा। कोटिपूरक कोण, और
की बात करें तो अगर ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये 40 एंगल होगा तो उसका कोटिपूरक कितना होगा? 50 होगा। अगर हम समपूरक की बात करेंगे 140 होगा। तो हमने ये देखा कि कोटिपूरक और समपूरक का जो डिफरेंट होगा वो कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। किसी भी कोटिपूरक और समपूरक कोणों के बीच का अंतर हमेशा कितना होता है? 90 अंश होता है। तो इसके क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण के का समपूरक कोण 12x + 4 अंश है और कोटिपूरक कोण 6 अंश है, 6x अंश है। तो k का मान क्या होगा? मान लेता हूं कि k जो है हमारा कोण k है और उसका कोटिपूरक कितना है? 6x अंश है और उसका समपूरक कोण कितना है? 12x + 4 अंश है। अगर अभी हमने आपको बताया कि इन दोनों का डिफरेंट कितने के बराबर होता है? 90 अंश के बराबर। तो हम अगर बात करें 12x + 4 - 6x बराबर किसके? 90 अंश के। ये घट जाएगा तो हो जाएगा 6x, 4 उधर चला जाएगा, 90 - 4 बराबर 86 के, 6x बराबर। तो आप बताइए 6x हमारा यहाँ से निकल के आया 86 आया। तो ये हमारा क्या आया? 86x बराबर। अगर कोटिपूरक 6 आया तो कोण क्या है? k है। अब इन दोनों का योग कितना होगा? 90। ये बचा हुआ कितने अंश का? 4 अंश का। ये ऐसा होगा। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। आइए आगे हम लोग प्रश्न करते हैं। चलिए, तो इसके ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी होगा 5:1, ऑप्शन सी होगा 4:7, ऑप्शन डी होगा 3:5। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और तो आप लोग कर भी लिए होंगे। कह रहा है x और y दो समपूरक कोण है। समपूरक का मतलब कितना? 180। तो x + y बराबर कितना? 180। कह रहा है यदि कोण x का समपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है। अगर कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है, कह रहा है कि कोण x का समपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है, तब x और y का अनुपात ज्ञात करिए। तो आइए अगर हम बात करें, अगर y का कोटिपूरक कोण तो y का कोटिपूरक क्या होगा? 90 - y। y का आधा की बात कर रहा है तो y जो होगा इसके आधे के बराबर होगा। अगर हम इधर से बात करें तो कितना हो जाएगा? 2y 90 - y को उधर उठा लाएंगे 3y बराबर 90 कट जाएगा। y बराबर हमारा कितना आएगा? 30 अंश आएगा। अगर y बराबर 30 अंश आया तो x का मान कितना आएगा? x बराबर अगर यहाँ रखेंगे उधर घटा यहाँ रख देंगे तो x + 30 बराबर 180 अंश। x बराबर कितना आएगा? 150 अंश। तो x अनुपाते y का जो रेशियो आएगा 150 अनुपाते 30 का आएगा। ये कट जाएगा 5:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, नोट करिए आप। आइए, कह रहा है कि कोण A का समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के दोगुने से 40 अधिक है। तो कोण A का समपूरक कोण और कोटिपूरक कोणों का योग कितना होगा? अगर हम बात करें कोण A का समपूरक कोण तो होगा 180 - 1। कह रहा दोगुने से, कोटिपूरक का मतलब क्या है? 90 - A + 40। तो ये क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। अगर इसका हम अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 180 - 2a + 40 के, ये हो जाएगा 180 - a। ये कट जाएगा, इधर आएगा, ये इधर चला आएगा।
ए बराबर कितना आएगा 40 अंश। अगर ए बराबर 40 आएगा तो संपूरक की बात करूं, संपूरक, तो जो संपूरक होगा 180 माइनस 40 कितना आएगा 140 अंश। और कोटिपूरक की बात करूं, कोटिपूरक तो 90 माइनस 40 बराबर कितना 50। तो इन दोनों का योग पूछा है तो कितना हो जाएगा 190 अंश। ऑप्शन ए। और समय की कमी होने के कारण हम ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। अब कल फिर हम डालेंगे इस वीडियो को, और अभी आप लोग इस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, कंसेप्ट को कंप्लीट करिए और पढ़िए। और बाकी हमारे टीचर्स भी आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। स्टे एट योर होम और सेफ।